नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू मिलकर मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, गई भैंस पानी में। अगर नीतीश नायडू ने मोदी को मिलकर के सत्ता से उखाड़ फेंका, जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, तब तो भारतीय जनता पार्टी की गई भैंस पानी में, न इधर की होगी ना उधर की होगी। यह बातें क्यों कही जा रही है? क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यह नाराजगी अब सत्ता तक पहुंच रही है। चूंकि नीतीश और नायडू दोनों की अलग अलग मजबूरियां हैं, अब मोदी जरूरी नहीं है इनके लिए अब अपनी राजनीति जरूरी है। यह तो सच है कि इस सरकार के अंदर या गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन है, इसके अंदर स्वार्थों की राजनीति है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष में स्वार्थ की राजनीति नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन एक तरफ एक पार्टी है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और मुख्य विपक्षी पार्टी केंद्र की, जो पूरे देश में देश के लोकतंत्र और संविधान की बात और आम जनमानस के मुद्दों की बात लेकर के चल रही है और कर रही है और करती लगातार 14 से दिख रही है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन की हैं, वह हर पार्टियां अलग अलग डपली, अलग अलग राय उनकी है, लेकिन एकजुटता नहीं है। लेकिन इस बीच यह भी सत्य माना जा रहा है कि देश मध्यवर्ती चुनाव की तरफ भी बढ़ रहा है। लेकिन नीतीश नायडू जिस पैदान पर अब पहुंच चुके हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ज्यादा दिन कुर्सी पे नहीं रह पाएगी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो बगावत है, वह मोदी को अब ज्यादा दिन रहने देगा नहीं। मोदी मजबूर हो जाएंगे कुर्सी छोड़ने को, या तो भाजपा के अंदर ही जो बगावत उठ रहे हैं, वह भी बड़ी चौंकाने वाले हैं। इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह कि नीतीश नायडू मोदी के खिलाफ अगर हो जा गए हैं, जैसा रंग दिख रहा है, तो क्या इंडिया गठबंधन से मिलाएंगे हाथ? एनडीए की उल्टी गिनती शुरू मान ले कि एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दो तीन तथ्य हैं जो आप दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। पहला, जैसा मैंने कहा कि नीतीश नायडू मिलकर के मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, गई भैंस पानी में। इसे जरा समझने का कोशिश कीजिए। नीतीश कुमार को पिछले दिनों जिस तरह से जल्दबाजी की गई उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का सीएम बिहार में बनाने की कोशिश कर रही थी, वह कोशिश उसकी नाकामयाब हो गई। उसमें वह सफल नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नीतीश कुमार बड़ी चालाक निकले। नीतीश कुमार चुप रह करके वह खेल कर दिए जो मोदी के लिए नई मुसीबत लेकर के आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी मजे और मलाईदार कोटा ले बैठी है बिहार के अंदर। 20 सालों से जो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था, वह भी भारतीय जनता पार्टी ले बैठी। लेकिन सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद में डिप्टी सीएम रहते हुए वह जो बुलडोजर चलाए, वह पासा उल्टा पड़ गया। नीतीश कुमार उससे खासे नाराज हो गए और उसकी कीमत नरेंद्र मोदी को अब चुकानी पड़ेगी सत्ता गंवा करके। लेकिन वजह सिर्फ यही नहीं है, वजह यह भी है कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी की गई और नीतीश को कुर्सी से हटा करने के लिए अलग अलग षड्यंत्र, मीडिया में प्लांटेड खबरें चलाना, माहौल बनाना, बैनर पोस्टर लगाना नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के, यह सारी वजहें रही जिसके वजह से नीतीश कुमार को अब यह कार्य करना पड़ रहा है। यह कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने 122 के आंकड़े को पार कर लिया है और वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन चुके हैं। सिर्फ खरवास खत्म होते ही अपनी पार्टी में शामिल करके इस बात पर मुहर लगा देंगे कि जेडीयू बिहार के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की हो गई है। यानी कि 85 सीटें नीतीश कुमार के पास है और 89 भारतीय जनता पार्टी के पास है। मात्र 4 सीटें का डिफरेंस है, जो कि नीतीश कुमार कई लोगों को अपने साथ मिला करके और 100 के आंकड़े को पार कर रहे हैं। आरसीपी सिंह भी और मनीष वर्मा नीतीश कुमार के नजदीक आ गए हैं, घर वापसी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी घर वापसी नीतीश कुमार की पार्टी में अपने पार्टी का विलय करके करने जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटका है। लेकिन दूसरी तरफ खरवास खत्म होते ही
14 तारीख को नीतीश कुमार यह भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बनेंगे और विपक्ष के साथ मिलकर के जो 41 सीटों की संख्या है महागठबंधन की, उसके साथ मिलकर के एक नई सरकार को आगाज देंगे बिहार के अंदर। और तेजस्वी यादव के साथ खरवास के बाद सरकार बनाने के बाद वह यात्रा पर निकलेंगे, यह बात कही जा रही है बिहार यात्रा पर। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरी तरह से बिहार में टूटता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी उस सपने को जोड़ नहीं पा रही है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर असंतोष तो है, लेकिन बौखलाहट है कि अब करे तो क्या करे, कोई रास्ता इनके पास नहीं है। अब ऐसे में चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं। जीतन राम मांझी पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है। अगर जरूरत पड़ी तो जीतन राम मांझी अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे देंगे। ऐसा कई बार जीतन राम मांझी ने स्वयं अपने बयान में कहा है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू खासे नाराज है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि अब चंद्रबाबू नायडू की राजनीति पर बात आ गई है। आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से नाराज हैं, बार बार यह कह रहे हैं कि 10 सालों से नरेंद्र मोदी धोखा दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे, वादा खिलाफी कर रहे हैं। बजट जो पास होता है, बजट का पैसा भी पूरी रूप से आंध्र प्रदेश को नहीं पहुंचता है। ऐलान तो कर देते हैं यह दिया वह दिया, लेकिन वहां पहुंच नहीं पा रहा है पैसा, और वह लेट होने की वजह से और टुकड़ों में आने की वजह से प्रोजेक्ट लेट हो रहा है और प्रोजेक्ट भारी पड़ता जा रहा है, महंगा पड़ता जा रहा है। जितना प्रोजेक्ट लेट होगा उतना ही उसमें खर्चा बढ़ते जाता है। इन सारी चीजों को लेकर के नाराजगी चंद्रबाबू नायडू की बड़ी दूर तक जा रही है और वह इस हद तक बढ़ गई है कि अब फरवरी का 1 तारीख पहले था कि 1 फरवरी को बजट पेश होगा, चूंकि रविवार का दिन है, नहीं बजट पेश होगा। 2 फरवरी को अगर बजट में यह सारी चीजें आंध्र प्रदेश को लेकर के नहीं आई, 1,50,000 करोड़ रुपए के जो डिमांड है, तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साफ शब्दों में उन्होंने मोदी साहब की जोड़ी को कह दिया है। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे, वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले, नितिन गडकरी से भी मिले, रेल मंत्री से भी मिले, वह जाकर के बाकी के और लोगों से नितिन नवीन से भी मिले जो नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, सबसे मिले, कृषि मंत्री से भी मिले, लेकिन कोई भी बेनिफिट अभी तक नहीं हुआ है। और 2 फरवरी का दिन बड़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर नीतीश कुमार ने 14 तारीख को खरवास खत्म होने के बाद अपना खेल कर दिया तो 2 फरवरी का इंतजार भी चंद्रबाबू नायडू नहीं करेंगे और चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे। इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू मोदी के खिलाफ अगर जा रहे हैं, समर्थन वापस लेने की सोच रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन से मिलाएंगे हाथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश? जो इंडिया गठबंधन अभी अलग थलग है, अलग अलग खड़ा है, उसे एकजुट करने की क्षमता नीतीश कुमार के अंदर ही है और नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन बनाया भी था। यह कार्य नीतीश कर सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो अलग अलग है, जब मार पड़ रही है तो सबको समझ भी आ रही है। इस वक्त ममता बनर्जी का नंबर है इंडिया गठबंधन में, चाहे शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, इनका नंबर तो अभी नहीं आएगा, अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार उद्धव ठाकरे और शरद पवार को सोचने पर मजबूर कर दी है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को समर्थन कर रहा था तो और नीतीश नायडू की वर्चस्व चल रही थी, चंद्रबाबू नायडू ने जब धमकी दिया था तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस मिल करके उद्धव ठाकरे से मिले थे, शरद पवार को भी साथ लाने की कोशिश की थी कि इधर से 18 सांसद अगर जा रहे चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के, तो उधर से 17 सांसद आ जाए साथ। और यह होता हुआ भी नजर आया था, क्योंकि शरद पवार और अजीत पवार एक मंच पर अडानी के साथ नजर आए थे। सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, ने यहां तक कहा कि हम गौतम अडानी से हमारे पारिवारिक संबंध 30 सालों से हैं, यानी कि संकेत दिया था कि अडानी के लिए हम मोदी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे नीतीश नायडू दोनों की बात आई और एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग की नीति सामने आ गई और जैसे ही बीएमसी चुनाव में 68 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए, तो समझ गए कि राजनीति के साथ लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा, तो ठहर गए। लेकिन अब
ममता बनर्जी के ऊपर पड़ा है, जो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रह करके भी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थी, पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करती थी। अब उन्हें समझ आया कि भाजपा उन्हें भी चाट जाएगी, जिसका वह समर्थन पर्दे के पीछे करती थी। अब एसआईआर के बाद में क्या परिस्थिति होगी पश्चिम बंगाल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्विरोध चुने जाने का प्रत्याशियों का एक समीकरण तैयार किया है महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में, अगर पश्चिम बंगाल में उसमें सफल हो गई भारतीय जनता पार्टी, तो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी न घर की रहेगी न घाट की। इंडिया गठबंधन को एकजुट होना ही पड़ेगा, और मोदी जब तक हटेंगे नहीं तब तक लोकतंत्र बचेगा नहीं, ना ही संविधान का कोई मतलब होगा। यह ममता बनर्जी को भी अब समझ आ गया है। और अगर नीतीश नायडू एक होते हैं और इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाते हैं, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस कह चुकी है, कई बार बयान दे चुकी है कि 172 लाओ, 100 हमारे लेके सरकार बना लो, हमें कोई मंत्रालय कोई पद नहीं चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए और संवैधानिक तौर पर कार्य होने चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को फिर एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती है। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू, यानी कि एनडीए गठबंधन बचेगा भी नहीं, क्योंकि नीतीश और नायडू के दम पर ही एनडीए गठबंधन है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, और चिराग पासवान जो मांग रहे हैं, जो उनके साथ भी वादा खिलाफी हो रही है, मौका पाते ही नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झटका चिराग पासवान दे देंगे। बाकी छोटे 1-2 सीटों वाले की कोई विषाद नहीं है, वह कभी भी किधर भी चवन्नी की तरफ पलट जाएंगे। तो इसी बात का इंतजार है, थोड़ा इंतजार कीजिए। वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है और खरवास खत्म होने के बाद बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो रही है। नरेंद्र मोदी की बगावत भारतीय जनता पार्टी में भी जोर शोर से होने लगी है। प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने के लिए यशवंत सिन्हा और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता भी अब मुखर होकर के बोलने और ट्वीट करने लगे हैं। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। टीवी टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लाइव कार्यक्रम में जुड़े। इसके लिए मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।